हाँ जी, गुड मॉर्निंग गाइज, कैसे हो आप सब लोग। और देखिए हम आज फिर स्वागत करते हैं अपने चैनल DCS फिजिक्स में आप सब लोगों का। देखिए हमारा चैनल आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छे तरीके से कार्य कर रहा है, क्लासें पहुंचा रहा है, 12th क्लास का सिलेबस चल रहा है, कंपटीशन का सिलेबस शुरू हो चुका है। उस कंपटीशन के सिलेबस के साथ साथ हम कुछ ऐसे पॉइंट भी आप लोगों के लिए डालना शुरू कर रहे हैं, कुछ ऐसी घटनाओं के बारे में आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहे हैं जो घटनाएं आपके आसपास होती तो हैं लेकिन उनका कारण किसी को नहीं पता होता। हम लोग मान लेते हैं कि हाँ ऐसा होता होगा, क्यों होता होगा, असल में वही कारण ही तो जानना है हमें, और उस कारण को मैं आप लोगों के साथ जुड़कर आपको बताऊंगा, उनके बारे में शेयर करूंगा। तो देखिए आज हम एक ऐसे पॉइंट के ही बारे में बात करना चाहते हैं। देखिए बरसात का मौसम चल रहा है, बिजली कड़कती है, हम आए दिन खबर सुनते हैं कि यहाँ पर बिजली गिरी और वहाँ पर बिजली गिरी। बिजली गिरने से 2 लोगों की मौत, 1 लोगों की मौत। अगर बिजली किसी पेड़ पर गिर जाती है तो पेड़ पूरा जलने लगता है, कभी कभी पेड़ में ब्लास्ट हो जाता है। ये घटनाएं हम आमतौर पर अपने आसपास देखते हैं। कभी बिजली किसी बिल्डिंग पर गिर रही है, समझ गए, और बिजली से बचाव हेतु हम बिल्डिंग में एक खुला तार छोड़ते हैं, एक सरिया खुला छोड़ते हैं जिसको तड़ित चालक कहते हैं, उसका भी कारण बताऊंगा। तो हम लोग बिजली की वजह से अपने आसपास बहुत सारी घटनाओं को देखते हैं। ये एक आम घटना है कि बिजली का गिरना, लोगों का मरना। लोग गांव में तो ये कहानियां बनाते हैं कि काले सांप की वजह से बिजली गिरती है, जिस पेड़ में काला सांप है उस पर ही बिजली गिरेगी। ऐसा कुछ नहीं होता है। बिजली गिरने का एक कारण होता है, उस कारण का नाम है आवेश विसर्जन। बिजली गिरने का कारण क्या है? आवेश विसर्जन। जब एक बादल दूसरे बादल से टकराता है तो टकराने से उसमें आवेशों में विसर्जन होता है, और जब आवेशों की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो वो एकदम से बिजली के रूप में नीचे गिरता है। और याद रखिए जब बिजली गिरती है तो पता है जो हमें धारा, जिस आदमी पर बिजली गिरेगी उसमें धारा कितनी प्रवाहित होगी? आपके लगभग 10,000 एम्पियर से ज़्यादा। जब भी किसी भी आदमी पर बिजली गिरेगी उसके शरीर में कितनी बिजली दौड़ेगी? 10,000 एम्पियर से ज़्यादा। लेकिन हमारे घरों में आती है मात्र 1 एम्पियर। हम हमारे घरों में आने वाली 1 एम्पियर की करंट से ही मर जाते। अगर किसी को करंट लग जाए, कूलर में करंट लग गया, मर गया, तो वो 1 एम्पियर का करंट मार देता है। लेकिन जब बिजली गिरती है तो कितना आता है? 10,000 एम्पियर। इसकी वजह से आदमी एकदम से ब्लास्ट हो जाता है, उसका शरीर जलकर राख हो जाता है, उसका शरीर बिल्कुल जल के काला पड़ जाता है, पेड़ों में ब्लास्ट हो जाता है। जब इतनी ज़्यादा धारा एक साथ प्रवाहित होगी तो किसी में कसर क्या बचेगी? कोई कुछ नहीं कर पाएगा, कुछ नहीं बचेगा। तो ये बिजली गिरने के कारण होता है। कारण आपको पता होना चाहिए। बिजली गिरने का कारण क्या है? आवेश विसर्जन। जब बादल आपस में टकराते हैं तो आवेशों की मात्रा बढ़ जाती है, फिर वो एक धारा के रूप में धरातल की ओर गति करते हैं। लेकिन आपने एक चीज सुनी होगी, अब बरसात का मौसम चल रहा है तो एरोप्लेन तो अभी भी उड़ते हैं, आपके वायुयान प्लेन अभी भी उड़ते हैं और वो बादलों में से होकर गुजरते हैं, लेकिन उन पर बिजली क्यों नहीं गिरती? आपके एरोप्लेन है, वायुयान है, वो बादलों में होकर गुजरते हैं और उन बादलों के टकराने की वजह से ही बिजली उत्पन्न हो रही है, ऐसे, ठीक है, और ये बिजली ऐसे नीचे की ओर गिरेगी। लेकिन यहां पर जो एरोप्लेन आपका जा रहा है उस एरोप्लेन पर यह बिजली क्यों नहीं गिरती? इसका कारण कैसे पता चलेगा? असल में हम इसी कारण के बारे में आज का बात करने वाले हैं कि जब भी कोई एरोप्लेन बादलों से होकर गुजरता है तो उस पर बिजली क्यों नहीं गिरती, वो लोग क्यों सुरक्षित बच जाते हैं, जबकि इस बिजली के संपर्क में तो सबसे पहले प्लेन है। तो ये बिजली सीधी प्लेन पे गिरनी चाहिए और प्लेन ब्लास्ट हो जाना चाहिए। लेकिन आज तक आपने कहीं भी ये ना पढ़ा होगा ना सुना होगा कि बिजली गिरने की वजह से प्लेन में हादसा हुआ, बिजली गिरने की वजह से वो प्लेन क्रैश हो गया, बिजली गिरने की वजह से वो वायुयान खत्म हो गया। ऐसी कभी भी नहीं सुना होगा। उसका एक कारण है प्यारे साथियों। तो देखिए होता क्या है, याद रखना, जब भी कोई बिल्कुल बंद वस्तु हो, जैसे ये बिल्कुल बंद वस्तु है, खोखला गोला, ये है आपका खोखला गोला। जब भी कोई बिल्कुल बंद वस्तु होती है तो याद रखना इसके अंदर कोई आवेश नहीं होता। किसी भी खोखली वस्तु के अंदर आपस्थित आवेश 0 होता है, और 0 होने की वजह से विद्युत क्षेत्र भी क्या हो जाता है? 0। हमें जो करंट लगता है वो लगता है धारा की वजह से, और धारा होती है I = Q/T, आवेश प्रवाह की दर। मतलब धारा में आ कौन रहा है? आवेश। अब सोचिए कोई भी बंद चालक होता है, कोई भी ऐसा पदार्थ जो चालक है, यानी जिसमें धारा प्रवाहित हो सकती है, लेकिन वो बिल्कुल बंद है, तो उसके अंदर कोई आवेश नहीं मिलेगा आपको।
उसके अंदर उपस्थित आवेश शून्य होता है। अब आपने देखा होगा कि उड़ते हुए वायुयान की खिड़की भी नहीं खोल सकते आप, उसकी खिड़की पे भी बिल्कुल परमानेंट शीशा लगा होता है। उड़ते हुए प्लेन का दरवाजा नहीं खोल सकते आप, दरवाजा खोलते ही आप खतरे में आ जाते हो, खिड़की खोलते ही खतरे में आ जाते हो। तो खिड़कियों में वो जंगले नहीं लगाते, परमानेंट शीशा फिक्स करके रखते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा आप शटर खोल के शीशे से आर पार देख सकते हो। ऐसा क्यों करते हैं वो? क्योंकि जब प्लेन यहाँ प्लेन होता है, प्लेन में जितनी भी खिड़कियाँ हैं वो शीशे से पैक हैं, बिल्कुल पैक हैं, ऐसे बंद की तरह कि उसमें कोई भी अंदर और बाहर गैस के जाने का रास्ता नहीं होता। और दूसरा, जब प्लेन टेक ऑफ करता है उससे पहले उसके दरवाजों को बिल्कुल बंद कर दिया जाता है, सील पैक। अब जब दरवाजे बिल्कुल बंद हो गए तो बोलिए ये एक बिल्कुल बंद हो गया कि नहीं हो गया? पूरा का पूरा प्लेन बंद हो गया। तो ये बंद होते ही ये एक बंद चालक बन गया। चालक क्यों बना? क्योंकि इसकी जो बॉडी है वो तो मेटल की बनी है, मेटल की बॉडी है, तो मेटल की बॉडी तो चालक है, तो ये पूरा का पूरा क्या हो गया? बंद चालक हो गया। अब जैसे ही ये गेट, इसके गेट बंद हुए, पूरा का पूरा बंद चालक हो गया, तो उस प्लेन के अंदर आवेश बोलो क्या हो जाएगा? जीरो। उस प्लेन के अंदर आवेश क्या हो जाएगा? जीरो। अब मान लीजिए कि अगर ये इस बादलों से होकर गुजरता भी है, याद रखिए जो बंद चालक है जिसके अंदर आवेश जीरो है, तो अगर आप इसको आवेश दोगे तो वो इसकी सतह पर ही फैल जाएगा, इसके अंदर बिल्कुल नहीं जा सकता। तो जब वो बादलों से होकर गुजरता है तो बिजली गिरती तो है इस पे, लेकिन आपने देखा होगा प्लेन के सबसे पीछे वाले हिस्से में एक ऊपर की ओर ऐसे उठा हुआ एंटीना होता है। तो जब बिजली गिरती है या आवेश इस पर आता है तो वो इसकी बॉडी से स्थानांतरित होता हुआ इस पिछले हिस्से के द्वारा, जो पिछला हिस्सा कुछ ऐसा होता है, आपने देखा होगा पिछला हिस्सा कुछ ऐसा होता है जो एंटीना की भांति होता है, इस पिछले हिस्से के द्वारा इस आवेश को वापस कहाँ पर छोड़ दिया जाता है? आपके किसमें? आपके आकाश में। यानी आवेश गिरता तो है इस पर, लेकिन इस गुण की वजह से अंदर नहीं जा सकता, और अंदर नहीं जाएगा तो ये पूरा का पूरा आवेश इसकी बॉडी से स्थानांतरित होता हुआ सीधा कहाँ पर? इसके पीछे के एंटीना के द्वारा कहाँ पर छोड़ दिया जाएगा? आपके सीधे कहाँ छोड़ दिया जाएगा? वो आकाश में। तो इसमें जब अंदर आवेश गया ही नहीं, इसमें अंदर धारा गई ही नहीं, तो बताइए क्या इसमें बैठे हुए लोगों को कोई नुकसान पहुंचेगा? बिल्कुल नहीं पहुंचेगा। ये कारण था कि बिजली गिरने पर वायुयान को कोई नुकसान नहीं पहुंचता, क्योंकि वो एक बंद चालक होता है। उस पर जो आवेश आता है उसकी बॉडी से स्थानांतरित होता हुआ इस एंटीना नुमा पीछे जो एंटीना लगा होता है, ऐसे पीछे एक ऊपर संरचना होती है सबसे लास्ट में, उसके द्वारा इसको कहाँ पर छोड़ दिया जाता है? आकाश में। समझ गए? ये था प्लेन के बिजली में क्रैश ना होने का कारण। अब और बता दूं, हम लोग जो बिल्डिंगों पर तार खुला छोड़ते हैं, एक सरिया निकाल के छोड़ते हैं, उसका नाम है तड़ित चालक। उसका नाम क्या है? तड़ित चालक। होता क्या है, जब बिजली हमारी बिल्डिंग पर गिरेगी तो वो तड़ित चालक उस पूरी की पूरी बिजली के आवेश को ग्रहण करेगा, और वो सरिया सीधा का सीधा बिल्डिंग से होती है, जमीन से संपर्क में रहता है। तो वो पूरा का पूरा आवेश, बिजली से जो आवेश आया है वो आवेश उस तार से होते हुए कहाँ चला जाता है? जमीन में, और बिल्डिंग को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचता। समझ गए बच्चों? तो ये था आपका कारण किसका? कि बिजली गिरने पर प्लेन के क्रैश ना होने का। तो बस ऐसे कुछ और पॉइंट भी हम आपके सामने लेकर आएंगे, कुछ ऐसी घटनाएं जो आपके आसपास होती हैं लेकिन आपको कारण नहीं पता, तो बस तैयार रहिए ऐसे घटनाओं के लिए। हम ऐसी घटनाएं लेकर आपके साथ डिस्कस करते रहेंगे। तब तक के लिए हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। तो आज की सभा यहीं पर समाप्त होती है हमारी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।